हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मीनल जैन। कैसे हो मेरे सभी दोस्तों? बहुत दिनों बाद हम इस वेब सीरीज से फिर से मिल रहे हैं। मेरा एक प्लान चल रहा था कि हम लोग पहले बेसिक रूब्रिक्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियोस बनाए डिलीजन परसिक्यूटेड का जो कंपेरेटिव रूब्रिक है वो है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, डिल्यूजन टॉर्चर, है ना, इस टाइप में रूब्रिक्स है। उसके बाद में जैसे थियोराइजिंग का है, थियोराइजिंग का कंपेरेटिव रूब्रिक है फिलोसफी एबिलिटी फॉर, है ना। तो ऐसे कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों रूब्रिक्स में क्या डिफरेंस है, कैसे ये रूब्रिक्स आपको क्लिनिकली देखने हैं, है ना। वैसे तो क्यूरीज बहुत लोगों की आ रही है। कोई बता रहा है कि विम्सिकल बता दीजिए, कोई बोल रहा है कि लोकेसिटी क्या है वो बताइए, कोई बोल रहा है कि लाइट डिजायर बता दीजिए, कोई बोल रहा है मूड रिपल्सिव दिखाइए, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है ना। पर सब लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बी ए पेशेंस, हाँ पेशेंस रखिए। मैं ज़रूर आपके लिए सभी आपकी जितनी भी आप क्यूरीज दोगे वो सबकी वीडियो बनाऊंगी, बस स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा ना जैसे ब्रेड एंड बटर वाले रूब्रिक्स देख लेंगे कि जो जिससे हम हमारी प्रैक्टिस तो भी एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं ना। जो बिगनर्स वगैरह है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले हम वो रूब्रिक्स कुछ कवर करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे और थोड़े कंपेरेटिव रूब्रिक भी साइड बाय साइड कवर करते जाएंगे ये सबके साथ में, ठीक है। तो एक क्यूरी आई थी, पर मुझे लगा कि ये रूब्रिक के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। तो वो रूब्रिक था कि डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंज्योर्ड, है ना। ये जो रूब्रिक है ये बहुत बेसिक रूब्रिक है। हम लोग जब ये सिस्टम में आए थे तो हमने ये इनिशियल डेज में ये रूब्रिक सीखा था। और ये राइट एंड लेफ्ट वाला रूब्रिक है कि आपको ये आपके क्लिनिकल ओपीडी में मतलब ये मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बहुत कॉमन से बहुत सारे लोगों के मुंह से आपको ये वाले सेज मिलेंगे और आप झट से ये रूब्रिक पकड़ के कोई भी रेमेडी दोगे तो वो अच्छा ही काम करेंगी, ठीक है। पर ये रूब्रिक को समझने के लिए हम लोग ना पहले उसका फील, उसका इसेंस, उसका कोर जो रहेगा ना उसको समझ लेंगे, ताकि इसके जो कंपेरेटिव रूब्रिक्स है जैसे डिल्यूजन इंजरी सराउंडेड बाय हीज वगैरह इस टाइप के जो रूब्रिक्स है ना उसमें और ये रूब्रिक्स में ये आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना बढ़े। इसीलिए सबसे पहले इसका कोर वगैरह समझ लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंज्योर्ड। तो ये जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक में ये इसका सिंपल सा आप सोचिए कि ये जो रूब्रिक है इसका टेंस क्या है। इसका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। मतलब क्या कि ये जो प्रोसीजर है वो अभी भी चल रही है, एट प्रेजेंट में भी वो चल रही है। एक पास्ट में एक पॉइंट से वो चीज़ शुरू हुई थी और अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है ना। तो ये हो गया उसका ग्रामेटिकली देखा हमने वो रूब्रिक के बारे में। अभी देखते हैं। सबसे पहले ये रूब्रिक में एक वर्ड आता है वो है डिल्यूजन। तो डिल्यूजन क्या है ना, डिल्यूजन को समझते हैं पहले। डिल्यूजन का हिंदी में जब मीनिंग देखेंगे तो वो है भ्रम। डिल्यूजन मतलब इट्स अ परसिस्टेंट फॉल्स बिलीफ, है ना। तो डिल्यूजन क्या होता है ना, डिल्यूजन एक ऐसी चीज़ होती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन का इंडिविजुअल होता है। जैसे आपका डिल्यूजन अलग, मेरा डिल्यूजन अलग, किसी और का डिल्यूजन अलग हो सकता है। मतलब जो बिलीफ होता है ना, हर किसी का बिलीफ अलग अलग होता है ना। देखिए अभी क्या है ना, डिल्यूजन में डिल्यूजन को क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है उसके पीछे। वो एक बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको स्टैम्प आउट करेंगे कि पेशेंट जो बोल रहा है या पर्सन जो बोल रहा है ये डिल्यूजन ही है। तो उसके पीछे की जो क्राइटेरिया वो है कि जब भी पेशेंट आपको बोलेगा वो एक वर्ड तो ज़रूर बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे इससे तकलीफ है, ठीक है। क्या यूज़ किया ना उसने सेंटेंस में फर्स्ट कुछ वर्ड्स कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। ये वर्ड पे मैं क्यों ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये उसका खुद का बिलीफ है, ये उसकी खुद की समझ है। ये जो उसकी बिलीफ रहेगा वो फॉल्स बिलीफ रहेगा, वो डिल्यूजन में जाएगा, है ना। ये हो गया। एक जो भ्रम होता है ना वो एक
वो जो डिल्यूजन में है, वो जो भ्रम होता है ना, वो इतना पक्का बैठा हुआ रहता है दिमाग में कि वो सहजा सहजी मिटता नहीं है। मतलब वो एक इम्प्रेशन पड़ जाता है दिमाग में कि भाई इसी से हुआ है, वैसा हुआ है, इस टाइप में। ठीक है, ये हो गया डिल्यूजन। डिल्यूजन को समझ में आ गया आपको कि डिल्यूजन कब समझेंगे। अभी इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आपकी जो डिल्यूजन की कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी ना। डिल्यूजन तो बहुत वास्ट है, टॉपिक है, बट कैसे ना मैं एक इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार डिल्यूजन समझ में आ जाएंगे ना, तो आप हम लोग जो आगे जो रूब्रिक्स लेंगे ना डिल्यूजन के, तो आपको तब मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि डिल्यूजन क्या होता है। आपको ऑलरेडी तब पता रहेगा कि डिल्यूजन को समझने के लिए ना मैं आपको एक बहुत छोटा सा ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ, है ना, सिंपल सा, कि जो आपको समझ में आ जाएगा कि डिल्यूजन क्या होता है। डिल्यूजन में ना, जैसे कि एक लड़की है, वो बोलती है कि ना जब जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो ये जो आसपास के लोग हैं ना, वो मुझे देखिए हंसते रहते हैं यार, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मेरे बारे में बात करते। मुझे पक्का पता है कि वो मेरे ही बारे में बोलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे तरफ ही देख के बोल रहे हैं और मुझे ही देख रहे करके। ठीक है। तो इसमें वो लड़की ने क्या बोला ना, उसका क्या बिलीफ हो गया कि जब भी वो घर से बाहर निकल रही है तो जो आसपास के लोग हैं उसको देख के हंस रहे हैं, उसको देख के बातें बना रहे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये बात सही होगी, वो दूसरे बात को लेके ही हंस रहे होगे या कुछ कर रहे होगे, ये इसने इसका खुद का बिलीफ बना लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, उसने एक वर्ड भी यूज़ किया, मुझे ऐसा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट भी यही वर्ड यूज़ करेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब 5-6 दिन पहले ना मैंने वो जो समोसे है ना, वो समोसे खाए थे ना, तब से तकलीफ हो रही है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया ना, ये उसका समझ है, ये उसका बिलीफ है कि समोसे की वजह से तकलीफ हुई है। ज़रूरी नहीं कि समोसे की वजह से ही तकलीफ होगी। ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। डिल्यूजन समझ में आ गया सबको, है ना। तो अब देखते हैं इंजुरी। इंजुरी मतलब क्या। इंजुरी, ये जो रूब्रिक में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा वर्ड है इस रूब्रिक का। इंजुरी मतलब कि एक ब्रेक इन कंटिन्यूटी। मतलब क्या कि जो भी चीज़ है, जो भी है, वो एक ईज में चलता आ रहा है, पर कहीं तो भी एक ब्रेक आ गया उसमें और फिर वो डिस्टर्ब हो गई कटिंग। मतलब क्या, जो कुछ भी चल रहा है ईज में, अब वो पहले जैसा ईज नहीं रहा, उसमें कुछ तो भी डिस्टर्बेंस आया, उसमें कहीं तो भी ब्रेक डाउन आया, है ना। जो ब्रिज होता है, वो ब्रिज में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, उसको बोलते हैं इंजुरी। इंजुरी ना 2 टाइप की हो सकती है, एक फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है और एक मेंटल लेवल पर भी इंजुरी हो सकती है ना। तो दोनों जगह पर आप ले सकते हैं इंजुरी, उसको उठा सकते हैं। ठीक है। तो इंजुरी को कैसे क्वालिफाई करेंगे, एक और बात। हाँ, अभी जैसे आपने डिल्यूजन के कैसे क्वालिफाई किया वो देखा, अब इंजुरी को कैसे क्वालिफाई करेंगे कि भाई ये इंजुरी है या इंजुरी से बढ़कर है कुछ। तो इंजुरी को कैसे समझेंगे कि जब भी पेशेंट आपको बोलेगा ना, तो वो उसको तकलीफ हो रही है या पेन हो रहा है या कुछ भी दर्द हो रहा है, उस दर्द के वजह से ना एक तो उसका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गया है, या वो पहले जितना काम कर रहा था उतना आप काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा बताएगा, या कुछ भी ऐसी बात बताएगा कि उसके वजह से, उस तकलीफ की वजह से, उस बीमारी की वजह से ये चीज़ें उसके लाइफ में हुई। जैसे कि उसका जो पहले लाइफ चल रहा था ईज में, अब वो ईज नहीं रहा है, उसमें ब्रेक आ गया है ना। तब इंजुरी आप उसको क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि इंजुरी में अभी मैं चलते चलते गिर गई, मेरा घुटना फूट गया, तो ये क्या होगा, ये भी एक इंजरी हो गई, ये फिजिकल लेवल पे इंजरी हो गई। या जैसे कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया या किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये मेरे मेंटल लेवल पे एक इंजरी हो गई। कहीं पे मुझे पोजीशन लॉस हो गया, वो भी मेरी एक इंजरी है। ठीक है। तो वो भी आप इंजरी में ले सकते हो। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया आपको देखने पड़ेंगे उसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। देखो, हम लोगों ने डिल्यूजन देखा, इंजुरी देखा। अभी इंजुरी को इसमें ना, इस रूब्रिक में ईडी भी लगा हुआ है। मतलब क्या कि एक पास्ट में इवेंट हो चुका है, कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे उसको एक इंजुरी हुई है और अब वो कंटिन्यू है। बीइंग का मीनिंग क्या है कि ऐसा किया जा रहा है। मतलब क्या, आज भी उसको वो तकलीफ हो ही रही है ना। तो पूरे रूब्रिक का मीनिंग देखेंगे
तो ये होता है कि एक पास्ट में उसको इंजरी हुई है और वो जो इंजरी है वो अभी तक के चल रही है। एक दर्द हुआ है, उसको तकलीफ हुई है, वो तकलीफ आज भी कंटिन्यू उसके साथ में है और इस एट द मोमेंट भी उसको तकलीफ दे रही है। ठीक है, ये हो गया डिल्यूजन, इंजुरी इज बीइंग इंजर्ड। अभी ये तो रूब्रिक का मीनिंग समझ लिया हम लोगों ने। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि इसको आप क्लिनिक में कैसे देखोगे, कि क्लिनिक में कैसे पेशेंट में समझोगे कि ये डिल्यूजन इंजुरी है ना। तो जैसे कि एक मेरे पास लेडी आई थी, है ना, तो उसने मुझे कहा कि बोले मेरा जो बाया जो कंधा है, बाएं कंधे में मुझे बहुत दर्द है, बोले उसके लिए मुझे दवाई चाहिए। मैंने बोला ठीक है, और मैंने निस्ता और इतना ही बोला तो वो बोले 7 साल पहले बोले ना मैं टंकी में गिर गई थी, टंकी साफ करते करते छत के, तो मैं उसमें गिरने के बाद से ना, जब से मैडम बोले ये दर्द मुझे चालू हुआ है, अभी तक ये मेरा वो हाथ दुख ही रहा है ना। मैंने इसके लिए MRI कर लिया, CT स्कैन कर लिया, बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट्स कर ली, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तकलीफ़ शुरू ही है मुझे। तो इससे बोले ना मैं ना अब घर का काम ठीक से कर पाती हूँ। पहले तो मैं बहुत सारे कपड़े धो लेती थी ये हाथ से, ये बहुत सारा कुछ भी कर लेती थी, पर अब ना मेरे से पहले जितना काम नहीं हो पाता है ये हाथ से। हाथ थोड़ा भी मैं काम करने गई तो दर्द करता है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बताया ना, एक मुझे एक पीछे पास्ट में एक इवेंट बताया कि वो टंकी में गिरने का एक इवेंट हुआ था, तब से उसको वो तकलीफ है, वहाँ पे एक चोट लगी थी उसको, उस चोट से लेके तो वो जो दर्द है आज भी उसको हो ही रहा है। बीच में इतने 7 सालों में अप एंड डाउन चलते रहेंगे, होंगे, मतलब अप एंड डाउन होते होंगे, पर तकलीफ तो शुरू ही है ना, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद हुई नहीं, मतलब उसको रिलीफ था ही नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। एक बहुत कॉमन रूब्रिक है, जैसे कि पाइल्स की बहुत सारी लेडीज़ लोग आती है कंप्लेंट्स लेके मेरे पास, तो मुझे बहुत बार ऐसा बताती है कि वो ना मैडम वो जो सेकेंड डिलीवरी हुई ना मेरी, तब से जो पाइल्स का प्रॉब्लम चालू हुआ है ना, तब से मेरा पेट नहीं साफ हो रहा है ना, अभी तक ये तकलीफ हो ही रही है, आप मुझे इसके लिए कुछ दवाई दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी क्या हो गया, उसने एक पास्ट में एक इवेंट बताया, तब से उसको तकलीफ है, एक इंजरी हुई है, अभी तक ये चलती आ रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये पुरानी ही रहेगी, 7-8 साल पुरानी ही रहेगी या कुछ सालों पुरानी रहेगी। आप डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ये रूब्रिक एक्यूट में भी पकड़ सकते हैं। जैसे एक पेशेंट आया जिसका गला दुख रहा था। ठीक है, बोले मैडम परसों के दिन ना मैंने आइसक्रीम खा लिया, बोले जो तब से जो मेरा गला दुख रहा है ना, बोले अभी तक ही दुख ही रहा है, बोले मैडम इसके लिए आपके पास कुछ दवाई हो तो दीजिए, है ना। तो क्या हुआ ना यहाँ पर भी कि उसने आइसक्रीम खाने का ये एक पॉइंट बताया, उस पॉइंट से उसको अभी तक के तकलीफ हो रही है, उसके लिए वो मुझे दवाई मांग रहा है। ये भी डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड है ना। कुछ लोग रहते हैं, बोले ऐसा बताते हैं कि वो रात को हमारे यहाँ पार्टी थी, बोले उसमें मैंने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया, बोले तो जब से वो मैंने स्पाइसी खाना खाया तब से जो मुझे डकारें शुरू हो गई है, बोले कुछ बंद नहीं हो रही है, बोले आज 3-4 दिन हो गए ये डकारें शुरू है, मुझे तकलीफ हो रही है, एसिडिटी बढ़ गई शायद, आप मुझे इसके लिए दवाई दीजिए, है ना। ये भी डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड है कि उसको 2-4 दिन से वो तकलीफ हो रही है, अभी भी हो ही रही है ना। तो ये एकदम सिंपल एग्जाम्पल्स थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ढूंढिए, देखिए, आपके आसपास सोचिए कि पेशेंट्स क्या बोल रहे हैं, तो आपको तुरंत स्ट्राइक होगा कि यार ये डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड है।